Okay, so question number 10. It says a wire has a resistance of 16 ohm. Okay, चलिए वन बाय वन करके हम इसे बनाते जाते हैं। एक आपको दे रखा वायर इसने, ओके, एक वायर यहाँ पे आपको दे रखा है, and they're claiming that this wire is having a resistance of how much? It is having a resistance of 16 ohm. मैंने यहाँ पे इसे 16 ओम लिख दिया। ओके, परफेक्ट। और इस वायर को आप चाहें तो कुछ नेम भी दे सकते हैं। अच्छा, वायर ए दे ही रखा है तो इसे हमने ये बोल दिया जी वायर ए है। और फिर बोल रखा वायर बी हैज द सेम डायमेंशंस एज ए। तो एक वायर बी बनाते हैं पहले हम। ये हमने एक वायर बी बना दिया आपके लिए, एंड ऑफ कोर्स इट विल बी हैविंग सर्टेन रेजिस्टेंस। अब एक चीज ये क्लेम कर रहे हैं, ये हमारा वायर बी है। ये एक चीज क्लेम कर रहे हैं कि इसका जो डायमेंशन है ए का, सेम डायमेंशन दिस वायर बी ऑल्सो हैज, राइट। बी का डायमेंशन बी जो है बिल्कुल ए के जैसा ही है, ए के बराबर ही है। यदि इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इस वायर ए का आपका जो लेंथ है यदि एल है तो इसका भी लेंथ कितना होगा? एल होगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वायर ए का, यदि क्रॉस सेक्शन एरिया यदि ए है तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? ए होगा, राइट। परफेक्ट। आपसे पूछ क्या रहे हैं अब ये देखिएगा। अब यहां भी ये बोल रहे हैं वायर बी हैज द सेम डायमेंशन एज ए बट इज मेड फ्रॉम मटेरियल विच हैज हाफ द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ए। अब देखिए यहां पे ट्विस्ट है। इसकी जो रेजिस्टिविटी है लेट से कितनी है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि रो ए है, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है इट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए। ये कहानी आपको दे रखा है। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी। ठीक है, so इसका मतलब आपसे यहाँ पे जो है इसका रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। ओके, सो चलिए आइए देखिए हम अब कैसे इसे सॉल्व करते हैं। इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 16, हम इसे कर लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज हाउ मच? इट इज 16 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी हमें क्या करना है? हमें पता करना है, राइट। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बहुत जरूरी है कि वो पता होना चाहिए आपको, इसे आप प्लीज लर्न कर लें। दिस इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहां पे इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं R जो है that is representing the resistance of the wire. This is the resistance, right? Resistance. Rho जो देख रहे हैं आप, this is resistivity. This rho is nothing but the resistivity. Resistivity. Okay. L जो देख रहे हैं आप, that is length of the wire. ये जो L देख रहे हैं आप, this is nothing but the length of the wire. And A जो देख रहे हैं आप, that is your cross section area. This A is what? It is cross section area, right? Perfect. तो ये फॉर्मूला यदि आपको आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। आइए देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। सो हमने क्या किया कि वायर ए के लिए हमने फॉर्मूला लिखा आर ए, तो क्या होगा जी? रो ए एल बाई ए। और इसकी जो वैल्यू कितना दे रखा है आपको? दे रखा है 16 ओ। तो हमने लिख दिया 16 इज इक्वल टू रो ए एल बाई ए। दिस इज गोइंग टू बी आवर इक्वेशन नंबर 1, राइट। परफेक्ट। इसी तरीके से अब हम लिखने वाले हैं वायर बी के लिए। सो फॉर वायर बी आर बी इज इक्वल टू व्हाट? आप बोलेंगे जी रो बी टाइम्स एल बाई ए। अब देखिए रो बी यहाँ पे बताया गया है कि इट इज नथिंग बट हाफ ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ए। तो हम यहाँ पे रो बी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? रो ए बाई 2 एल बाई ए, राइट। दिस इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें आर बी चाहिए, हम क्या करते हैं यहाँ पे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1। तो देखिए ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको, आर बी ओवर 16 इज इक्वल टू
यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका RA/2 रो बाई एल, और ये देखिए इक्वेशन आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी RA टाइम्स L/A। अब यहाँ से यदि ध्यान से देखेंगे तो ये L/A एंड L/A कैंसल आउट ईच अदर, राइट। सो देखिए आपको रिमेनिंग क्या मिलता है, वी हैव हियर RB over 16 is equal to रो A over 2, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये 1 by रो A, so रो A cancel out each other, okay, perfect, so let me utilize this space over here। अब देखिए हमें इक्वेशन मिल गया है RB over 16 is equal to how much, is equal to 1/2, so RB is equal to how much, 16 को आप उधर भेज दीजिए, 16/2, so this is going to be your 8 ohm, right, this is going to be 8 ohm। Fine, let's check out the answers। 4 ohm no, 8 ohm yes, option B is the correct choice, right, perfect। So this is the end of your question number 10। Let's move to the next question।